प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। एक वचन लेकर परमेश्वर ने आपके सामने लाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बहुत अच्छा बातें करें, प्रभु आपको समझ दे। वचन में हम थोड़े समय के लिए जाएंगे। वचन जो है बाइबल बताती है, नीति वचन शलोमोन राजा ने लिखा हुआ है। नीति वचन हम 34 वचन से पढ़ते हैं। 34 वचन में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है और मेरी ड्यूटी पर नित्य खड़ा रहता है। मतलब ये है, जवानों के लिए एक सलाह है कि क्या ही धन्य मनुष्य है जो वो मेरी सुनता है। मतलब परमेश्वर की सुनता है, किसी मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की सुनता है और मेरे ड्यूटी पर नित्य खड़ा रहता है। खड़ा रहने का मतलब कि परमेश्वर से मुझे कुछ प्राप्त हो, परमेश्वर मुझे आशीष करे। हम शलोमोन राजा को देखते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में जब वो जवान था तो बहुत ही अच्छा था। जब गिबोन में वो परमेश्वर के मंदिर में गया तो बाइबल बताती है वहाँ उसने होम बलि मेल बलि चढ़ाया, वहाँ उसने परमेश्वर को भाने वाला वरदान चढ़ाया। और उस समय जब रात में वहाँ सोया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मांग तुझे क्या वर चाहिए, बोल तुझे क्या वर चाहिए। तो शलोमोन राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि तू कितना अच्छा परमेश्वर है, तू कितना भला परमेश्वर है कि तूने मेरे पिता को एक अच्छा बेटा दिया ताकि वो राज्य को चला सके। लेकिन बालक मैं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये राज्य कैसे चलाना है, कैसा रहना है। शलोमोन राजा ने परमेश्वर से वर मांगा, बुद्धि और ज्ञान का, राज्य को चलाने के लिए। परमेश्वर उस बातों से खुश हुआ और उससे कहा, जो वर तूने मांगा उसे तो मैं दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं दूंगा, धन और वैभव तुझे मैं दूंगा। तेरे जैसा ना तो कोई हुआ और ना तो कोई होगा। और सचमुच परमेश्वर ने शलोमोन राजा को ऐसा बनाया, बुद्धि से भरपूर बनाया। उसने कई गीत लिखे, गीत रचना उसने लिखा है, नीति वचन उसने लिखे हैं, भजन संहिता में बहुत सारी बातें उसने लिखी है। और सचमुच कहता हूँ मैं आपको, सब उपदेश भी उसने लिखा है कि मनुष्य को ये बातें समझ सके। और इसीलिए जब कब होता है ऐसा, जब हम परमेश्वर के ड्यूटी पर खड़े हो जाते हैं, उसका इंतजार करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से भरता है, परमेश्वर हमें उसके बुद्धि से भर देता है, परमेश्वर उसके वरदान से भर देता है। और तब परमेश्वर का महिमा उस मनुष्य के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रार्थना में तो आते हैं, संगति में आते हैं, लेकिन क्या आपका जीवन ऐसा है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं, सुबह उठकर उसके सामने घुटना टेकते हैं, सुबह जल्दी से उठकर सब लोग उठने से पहले उठकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं? अगर ऐसा है तो प्रभु आपको निश्चय आशीष दे बगैर ना छोड़ेगा। प्रभु की इच्छा यही है कि उसके ड्यूटी पर हमें बैठना चाहिए, उसका इंतजार हमें करना चाहिए। क्यों परमेश्वर तुम उससे बातें कर। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। परमेश्वर की सुनना, उसकी आवाज को सुनना, उसके मार्ग पे चलना। हम बहुत बार मनुष्य के बातों पर सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और ठोकर खाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास आते हैं तो याद रखना, हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, जो मेरे ड्यूटी पर नित्य रहता है, जो मेरी आवाज को सुनता है, वो बुराई से बच जाता है। हम 35 वचन पढ़ेंगे, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। जो परमेश्वर को पाता है वो जीवन को पाता है। संसार की सारी बातें अगर हमें मिल गई, अगर परमेश्वर नहीं तो क्या करोगे? प्लीज लॉर्ड, संसार की सारी बातें आप ले लीजिए, संसार की सारी बातों में कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, कभी आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर को पाओगे तो शांति आएगी। प्लीज लॉर्ड, मैं लोगों को देखा कई बार, धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन के अंदर शांति नहीं है, उनके जीवन के अंदर आनंद नहीं है। परमेश्वर को पाना, 32 वचन फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हालेलुया। और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को पाना। दुनिया में सारे धन दौलत को हमने कमा लिया, परंतु अगर आत्मा का नाश हुआ तो क्या फायदा, क्या मतलब है?
हालेलुया। इसलिए संसार की सारी बातों से अलग परमेश्वर का प्रेम है। आप कितना धन दौलत बनाइए, कितना बंगला बनाइए, कितना गाड़ी बनाइए, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। वो तो अपने प्रिय को नींद ही दान में देकर चला जाता है, ऐसा बाइबल बताती है। कई सालों पहले मैंने ऐसा किया, प्रभु को मैंने पा लिया और तब से प्रभु ने मेरे जीवन कर बड़े अद्भुत काम किए, बड़ी शांति दी। और यही शांति आज मैं लोगों के सामने बांटना चाहता हूँ, यही वचन लोगों को देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जैसा कई समय पहले मैं दुखी था, आज आप भी दुखी होगे, आप भी निराशा में होगे, आप भी दुख में अपना जीवन बिताते होगे, आपको कहीं रास्ता ना मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर को पाता है वो जीवन पाता है। जीवन यीशु है, मार्ग यीशु है, सत्य यीशु है, उसके बिना कोई मार्ग नहीं है। मेरे प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप मार्ग भटक गए हो, अगर आप रास्ता भटक गए हो, मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु बुला रहा है आपको, आइए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। अगर आप निराशा में जीवन बिता रहे हो, आप दुख में जीवन बिता रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लोग आपको तुच्छ मानते हैं, लोग हमें प्रेम नहीं करते, आपके घर के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आइए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जो भाई ने प्रभु ये वचन सुना है, जो परिवार ने ये वचन सुना है, जिन लोगों ने वचन सुना है, प्रभु हर एक के ऊपर आपकी दया और कृपा कीजिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जो तुझे खोजता है प्रभु उसे जीवन प्राप्त होता है। जो तेरे देवड़ी पर बैठता है प्रभु उससे तू प्रसन्न होता है प्रभु, और जिससे तुझे पाते हैं वो प्रभु उससे जीवन प्राप्त होता है। पिता, हर एक के जीवन के द्वारा ऐसा काम कीजिए प्रभु, हर एक को तो आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु, और यीशु के नाम में उनके जीवन के अंदर तो शांति दे। यीशु के नाम में इनके जीवन के अंदर तो शांति दे प्रभु, और होने दे इनके द्वारा आपके नाम की महिमा। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज गॉड।